हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया है कि y = mx + 3 हो। दो समीकरण दिया है उसको हल करने कहता है और m का मान ज्ञात करने कहता है। इसके लिए दिया है y = mx + 3। चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल करके x y का मान ज्ञात करते हैं। इसको 2x + 3y = 11 को हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। 2x + 3y = 11 को हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं और 2x - 4y = -24 इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इसको हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है। अगर हम लोग साइन चेंज करेंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग साइन चेंज करते हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम लोग प्लस रखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2x - 2x दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3y + 4y तो हो जाएगा 7y। यहाँ पे हो जाएगा 11 + 24 तो हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। तो y का मान निकल जाएगा चूँकि y बराबर हो जाएगा 35/7 तो y का मान हो जाएगा 5। y बराबर 5 हो जाएगा। y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है 2x + 3y = 11। जहाँ पे y है उसके जगह पे हम लोग 5 रखेंगे तो हो जाएगा 2x + 3। यहाँ पे y है तो y की जगह में 5 रखेंगे बराबर 11। यहाँ हो जाएगा 2x 5 × 3 तो हो जाएगा 15 = 11। 2x यहाँ पे 15 प्लस में है तो इसका हम लोग इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 11 - 15 हो जाएगा। 2x 11 में अगर 15 को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x बराबर मान निकल जाएगा हमारा -4/2 तो x बराबर हो गया 2। x और y का मान निकल गया। अब फिर क्वेश्चन में आगे भी कहता था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग m का मान ज्ञात करते हैं। दिया है क्या y = mx + 3। y का मान हम लोग निकाले हैं तो y के जगह पे हम लोग 5 रखेंगे। m का मान हमको ज्ञात करना है तो यहाँ m हो जाएगा गुना x के जगह में 2 हो जाएगा। 2 + 3 हो जाएगा 5 + 5 = 2m + 3। 5 यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 3 प्लस में है तो अगर हम लोग इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो -3 = 2m
तो 2m बराबर हो जाएगा 5 में 3 को घटाएंगे तो 2, तो m का मान निकल गया, m का मान 1, m का मान 1 निकल जाएगा। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किए और इसमें x और y का मान निकला। x y का मान हम लोग y बराबर mx प्लस 3 में रखे, मतलब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे x का मान रखे, जहाँ पे y था y का मान रखे, तो हमारा m का भी मान निकल गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करें जिसका थीटा बराबर 60 दिया है, जिसका कोण 60 दिया है। त्रिज्या मतलब r दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करने का था है। तो त्रिज्या खंड का परिमाप हम लोग जानते हैं, त्रिज्या खंड का परिमाप होता है थीटा बटा 360 2 पाई r प्लस 2r। तो त्रिज्या खंड का परिमाप लिखेंगे, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप होता है थीटा बटे 360 2 पाई r प्लस 2r। त्रिज्या खंड का परिमाप अगर आप लोगों को याद होगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। त्रिज्या खंड का परिमाप होता है थीटा बटा 360 2 पाई r प्लस r। थीटा का मान 60 दिया है तो 60 रखेंगे बटे 360, 2 पाई का मान हम लोग 22 बटे 7 रखेंगे, r दिया है 21 प्लस 2r, तो r का मान दिया है 21, यहाँ पे हम लोग 21 रखेंगे। 0 से 0 खत्म और यहाँ से 6 6 के 36 हो जाएगा। यहाँ पे 7 दिया 21, इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब हो जाए यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस 2 गुना 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस 2 गुना 21 तो हो जाएगा 42। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। तो त्रिज्या खंड का परिमाप निकल जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है तो a का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर में। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है क्या कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, तो हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है। तो सेक 4a है, इसको हम लोग अगर कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे तो सेक थीटा को कोसेक थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक सेक थीटा को हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कि लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह में है 4a, तो हम लोग लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में 4a है तो हम लोग यहाँ पे 4a रखेंगे, माइनस 4a हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक a माइनस 20 है। कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20।
अब हम लोग ए वाला को एक साइड करेंगे और अंक वाला को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे -20 है। अगर हम लोग इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा +20। यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस में है -4a, तो अगर हम लोग इस साइड ले आएंगे हो जाएगा +4a। तो हो जाएगा a + 4a, तो हो जाएगा 5a। 5a बराबर 90 + 20 110। तो a बराबर हो जाएगा, चूँकि a बराबर हो जाएगा 110/5। इसको हम लोग काटेंगे तो 22, मतलब a का मान निकल जाएगा 22 डिग्री। चौथा क्वेश्चन जो एपी का है, कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 31वां पद ज्ञात करने का है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है तो मतलब A11 बराबर 38 हो जाएगा। A11 बराबर 38 हो जाएगा। 11वां पद को हम लोग A + 10D लिख सकते हैं। 11वां पद को हम लोग तोड़ के लिखेंगे A + 10D बराबर 38। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और आगे कहता है 16वां पद 73 है, मतलब A16 73 दिया है। A16 को अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो A + 15D हो जाएगा। 15D बराबर 73 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं जिससे हम लोग A और D का मान निकलेगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 दिया है A + 10D बराबर 38 और समीकरण 2 दिया है A + 15D बराबर 73। यहाँ पे अगर हम लोग साइन चेंज करेंगे तो मैंने A और A ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ में भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। A से A ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 10 में -15 को घटाएंगे तो -5D हो जाएगा। 73 में अगर 38 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 8 5 13 3 3 6 1 7, तो -35 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाएगा तो D का मान हो जाएगा 35/5, तो बराबर 7। अब हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है A + 10D बराबर 38। जहाँ पे D है उसके जगह पे हम लोग 7 रखेंगे तो A + 7 10 गुना 7 हो जाएगा बराबर 38। तो A बराबर हो जाएगा 38। यहाँ पे प्लस है तो अगर हम लोग इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -70। यहाँ पे 38 में -70 को घटाएंगे तो हो जाएगा -32 हो जाएगा। तो A का मान हमारा -32 निकल गया और D का मान 7। अब हमको 31वां पद ज्ञात करना कहता है। तो A
31 मतलब 31वां पद हो जाएगा। 31वां पद को हम लोग तोड़ के अगर लिखेंगे तो a प्लस 30 d हो जाएगा। a के जगह पे -32 है तो -32 रखेंगे, प्लस 30 और d का मान निकाले हैं 7 तो लिखेंगे 7, तो -32 प्लस 30 गुना 7 तो हो जाएगा 210। अगर हम लोग 210 में 32 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7 178। मतलब कि इसका जो 31वां पद जो हो जाएगा 178, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः √3 और 1/3 है। इस टाइप का क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है 1 नंबर में। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। शून्यकों का योग जो है वो √3 है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्य होगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो है वह √3 है, और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है √3/1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है a का मान यहाँ पे 3 है और a का मान यहाँ पे 1 है। इसको बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 3 से गुना कर देंगे और 3 से भाग कर देंगे। 3 से गुना और 3 से भाग कर देंगे। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 3 से 3 खत्म, फिर वही √3 हो जाएगा। a का मान बराबर करने के लिए हम लोग 3 से गुना और 3 से भाग किए हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 3√3/3 -b/a, और यहाँ पे a का मान 3 है और c का मान 1 है तो a का मान हो जाएगा हमारा 3, और b का जो मान हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा -3√3 माइनस, और यहाँ पे हम लोग b के जगह पे -b रखेंगे तो फिर माइनस को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो -3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे b का मान हो जाएगा -3√3, और c का मान हो जाएगा c बराबर 1 है तो c का मान हो जाएगा 1। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे है -3√3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो जाएगा -3√3x हो जाएगा, प्लस c का मान 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का आता है तो इसका आंसर हो जाएगा 3x² -3√3 प्लस 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।